नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी ये कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत। बडगाम में तलबा के लिए 5 रोज़ा ट्रैकिंग मुहिम का एहतमाम। श्रीनगर में कश्मीर आर्ट्स को फरोग देने के लिए बायर सेलर मीट का एहतमाम। राजौरी में नए पुलों की तामीर से आवाजाही में आसानी। जिला पुंछ में किसान हो रहे नए फसलों की काश्तकारी से मुस्तफीद। पुलवामा में जिस्मानी तौर माजूर खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट। वादी कश्मीर मुहिम जुई को फ़रोग देने के लिए जम्मू कश्मीर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम के मशहूर सयाहती मकाम यूसमर्ग में तलबा और तालिबात के लिए 5 रोज़ा ट्रेनिंग मुहिम का एहतमाम किया। इस मुहिम जुई में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के 150 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया और ट्रैकिंग करके एडवेंचर स्पोर्ट्स का तजुर्बा हासिल किया। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने वादी कश्मीर में तलबा के लिए 5 रोज़ा ट्रैकिंग मुहिम का एहतमाम किया। इस मुहिम जुई में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के 150 तलबा व तालिबात ने जोश व खरूश के साथ हिस्सा लिया और ट्रैकिंग करके एडवेंचर तजुर्बा हासिल किया। आलमी दबाव, कोविड-19 बहरान और लॉकडाउन के बाद ये अपनी नौयत का पहला इवेंट है जो तलबा के लिए मुनाकिद किया गया। कंटिन्यूसली पास 3 ईयर से हम देख रहे हैं कि हम लॉकडाउन की वजह से घर में बंद हैं और इससे ना सिर्फ बड़ों का असर हुआ है, बच्चों को भी असर हुआ है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो बच्चों को खासकर आजकल के बच्चों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हो रही है, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स हो रही है, जस्ट बिकॉज कि वो अंदर रह रहे हैं। इस लॉकडाउन में वो अंदर रह रहे हैं, उनको बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा, इंटरेक्शन का मौका नहीं मिल रहा। तो अब यहाँ पे हमारे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के ज़रिए हमारा एक ट्रैकिंग कैंप हो रहा है यूसमर्ग में 5 दिन का ये, और ये स्टार्ट हुआ फ्राइडे आफ्टरनून में हम आए एंड ये ट्यूसडे को क्लोज होगा। तो इस ट्रैकिंग कैंप में क्या है कि यूसमर्ग में बहुत सारी स्पॉट्स हैं जिधर पे हम ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं। मुहिम जुई का इनकाद जिला पुलवामा के मुख्तलिफ स्कूलों के साथ मिलकर बडगाम के मशहूर सयाहती मकाम यूसमर्ग में किया गया। इस मुहिम जुई का बुनियादी मकसद नौजवान मुहिमजुओं को ज़हनी मसाइल से निमटने में मदद करना है। वासिक बिलाल नामी तालिब इल्म ने मुहिम जुई के तजुर्बे से मुतालिक बताया कि इस तरह के इवेंट तलबा को वक्त का पाबंद बनाते हैं और उनके अंदर जिम्मेदारी का शऊर पैदा करते हैं। मैं आज पहली बार कैंप के लिए निकला हूँ अपने स्कूल के साथ। यहाँ पर और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं। दरअसल कैंप जो है वो हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाता है, जिससे हमें टाइम की वैल्यू भी पता चलती है, क्योंकि घर में हम किसी भी टाइम पे 8-9 बजे उठते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 5 बजे विसल दी जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी उठते हैं और हम अपनी चीज़ें खुद करना सीखते हैं, जिससे हम रिस्पॉन्सिबल भी बनते हैं। ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने चाहिए, क्योंकि कोविड की वजह से जिससे हम 3 साल घर में बंद थे, लोग सब कुछ बच्चे सब कुछ भूल गए, ट्रैकिंग व्रैकिंग टाइम वाइम की वैल्यू। तो इसकी मदद से वो सब कुछ अपना जो उनको लॉस हो गया वो वापस गेन कर सकते हैं, इसलिए हमें ये स्काउटिंग हर एक स्कूल को करनी चाहिए। 5 रोज़ा ट्रैकिंग के दौरान मुख्तलिफ खेलों और सकाफती प्रोग्रामों का एहतमाम भी किया गया। तलबा बहुत पुरजोश नजर आए और मुहिम जुई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एडवेंचर के साथ साथ ऐसे प्रोग्राम बेहतर सेहत के लिए भी जरूरी होते हैं। मुंतजमीन ने बताया कि इस तरह की सरगर्मियों से तलबा पुरएतमाद हो जाते हैं। बेसिकली जो मोटो है स्काउटिंग का, उसका मतलब है बी प्रिपेयर्ड, यानी कि बच्चों को दिमागी तौर से, फिजिकली तौर से, मेंटली उनको प्रिपेयर करना है फॉर दिस टू हेल्प अदर्स, ताकि वो दूसरी बात यह है कि उनको एक ऐसे माहौल में आने का मौका मिला जिससे उनका जहनी तौर, फिजिकली जो थोड़ा मतलब फ्रेश होने की कोशिश करेंगे और उनको स्काउटिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जस्ट लाइक एज वो डिफरेंट स्टूडेंट से मिलते हैं, डिफरेंट इलाकों के डिफरेंट बच्चों से मिलते हैं, जिससे उनको एक एक्सपोजर मिलता है। इस प्रोग्राम के जरिए से एक तो तलबा को खूबसूरत पहाड़ी इलाकों का दौरा करने का मौका मिलता है, दूसरा ये कि उन्हें अपनी जिस्मानी कुव्वत के परखने और इसका मुजाहिरा करने का भी
तजुर्बा हासिल होता है, जबकि कोविड-19 के इस दौर में ऐसे प्रोग्राम्स की अहमियत और भी बढ़ जाती है। कश्मीरी दस्तकारी और फन को फ़रोग देने के मकसद और दस्तकारों और इस सन्नत से जुड़े अफराद को बाज़ार तक आसानी के साथ रसाई देने के लिए श्रीनगर में एक बायर सेलर मीट का अहतमाम किया गया। ख़रीदार फ़रोख्त कुनंद मीटिंग में सन्नत व हरफत से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि इस मीट के ज़रिए ख़रीदारों और फ़रोख्त कुनंदगान के दरमियान तिजारत पर मबनी बातचीत की सहूलियत फराहम की गई। जम्मू कश्मीर तिजारत के फ़रोग की तंजीम JKTPO के साथ मिलकर तिजारत के फ़रोग और सन्नत और दाखिली तिजारत के महकमे तिजारत और सन्नत की वजारत के एक ज़िला एक प्रोडक्ट के इक़दाम के तहत तिजारत को फ़रोग देने और बाज़ार में रवाबित पैदा करने के मकसद के तहत श्रीनगर में बायर सेलर मीट का एहतमाम किया गया। खरीदार फरोख्त कुनंदा मीटिंग में सन्नत व हिरफत से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। देखिए, जैसे अभी जो हमारा ये है बांडीपुरा वीवर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड आर्टिजन इंस्टीट्यूशन है, नया है, अभी नया क्लस्टर है, तो ये प्रोडक्ट्स का मोस्टली डोमेस्टिक मार्केट है, विद इन श्रीनगर यहाँ कश्मीर में बेचते हैं। सो बाहर का आर्टिजन्स को डायरेक्ट लिंक नहीं है बायर्स के साथ, तो उसके लिए जब हम देखेंगे जैसे हमारे आर्टिज़न यहाँ पे, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जैसे नेशनल मार्केट से बायर्स आए हैं, उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, उनके साथ आमने सामने बात करेंगे कि हम क्या बना रहे हैं, इसकी अहमियत क्या है, किस चीज़ से ये बना हुआ है, मटेरियल क्या लगा हुआ है, इसमें सारे प्रोज कॉन्स इसका अपने बायर के साथ डिस्कस करेंगे आमने सामने। तो उससे ये होता है कि आर्टिजन का जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है बायर के साथ। खरीदार फरोख्त कुनंदा इजलास ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया जहां मुख्तलिफ सरकारी महकमे और इदारे मुंतखब मसनूआत की तिजारत को फरोग देने के लिए इकट्ठे हुए। तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान इज्तिमाई बहस से मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत की तनू पर नए नए ख्यालात सामने आए। खरीदारों और फरोख्त कुनंदगान के दरमियान तिजारत पर मबनी बातचीत की सहूलत फराहम की गई। यहाँ पे काफ़ी सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है जिनके साथ हमें ऑन बोर्ड कराया जा रहा है। तो एक तो हमें उनका पता चल रहा है कि क्या है, क्या प्रॉपर प्रोसेस है। दूसरा हो गया बायर सेलर मीट, जो जैसे जिसका जो प्रोडक्ट है, जैसे ODOP इन्होंने बोला है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो हमें भी पता चल रहा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है और किस में मार्जिन है, किस में कैसे आप इंटरनेशनल मार्केट को कौन सा प्रोडक्ट कैसे हिट कर सकता है। हुक्काम ने बताया कि जम्मू कश्मीर के दस्तकारी मसनूआत आला मय्यार के हैं और इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। उन्होंने कहा कि इन मसनूआत को बाजार तक बेहतरीन रसाई को यकीनी बनाने के लिए इस तरह का इजलास मुनाकिद किया गया, जबकि ये खुद इन्हसार हिंदुस्तान के वर्जन का बराह रास्त नतीजा है। हमने जो पास्ट के अंदर भी जम्मू कश्मीर में इंटरवेंशन करा है ODOP का, उससे जो वॉलनट है बडगाम का, या कश्मीरी एप्पल है, या जो हनी है, सैफरन है, वो अब हमारे भारत के अंदर जो एक्सपोर्टर्स हैं केरला के, कर्नाटका के, वो ख़रीद रहे हैं। यहाँ से ख़रीद के वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों में। तो हम उसी चीज़ को स्केल अप करना चाह रहे हैं और प्रोडक्ट्स को उसमें लाना चाह रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स और रिटेल चेन को इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, जिससे हमारे ये जो इश्यूज़ आप बता रहे हैं वो रिज़ॉल्व हों। और जब हमारी बिक्री ज़्यादा होगी, मार्केट एक्सेस ज़्यादा होगा, नेचुरली उससे हमको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आएगा। खरीदार फरोख्त कुनंदगान की मीटिंग के साथ साथ वेब पर मबनी फरोख्त के जरिए तिजारत की तौसी करने के लिए जम्मू कश्मीर के फरोख्त कुनंदगान के ताउन को मुल्क के एक अहम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए ई कॉमर्स सेशन का भी एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में बढ़ती आबादी के नतीजे में बढ़ते ट्रैफिक दबाव से पैदा शुदा आवाजाही मसाइल से निपटने के लिए एक जामे मंसूबे के तहत नए पुलों की तामीर की जा रही है।
इन पुलों की तामीर से ज़िले में मकामी लोगों को आवाजाही में आसानी हो रही है और वो हुकूमती इक़दामात की सराहना भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सरहदी और पहाड़ी जिला राजौरी में इंतजामिया की जानिब से तामीर और तरक्की के कई काम हाथ में लिए गए हैं, जिनकी बदौलत यहाँ के बाशिंदगान को राहत मिल रही है। राजौरी के मरकजी कस्बे में एक और पुल की तामीर की जा रही है। पुल पर जारी तामीराती काम आखिरी मरहले में है। मकामी लोग हुकूमती इक़दाम की सराहना कर रहे हैं। राजौरी के शहर मंडी में जैसा आप जानते हैं कि हर वक्त ट्रैफिक जामिंग रहती है, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला ब्रिज साथ वाला एक सिंगल लेन ब्रिज है, तो हमारी गाड़ी जो भी एक तरफ से आएगी पहले वो रुकेगी, दूसरी को पास देंगी तो दूसरी साइड से चलेंगी। अब लिहाजा हमारे पास वन वे ये ब्रिज रहेगा पुराना, अदर वे के लिए हमारे पास नया ब्रिज रहेगा, तो इससे ट्रैफिक की बड़ी राहत हो जाएगी और लोगों को बड़ी आसानी होगी। राजौरी में पुलों की तामीर से मकामी लोगों को आवाजाही में आसानी हो रही है। जिले में जमीनी राबितों की बहाली और इन्हें मजीद मुस्तहकम व पायदार बनाने के लिए नई सड़कों की तामीर की गई है, जबकि खस्ता सड़कों की तजदीद व मरम्मत और बहाली का काम अंजाम देकर तरक्की की और नई समत दी गई है। राजौरी में कस्बे की सड़कों की तजदीद व मरम्मत और बहाली का काम करने के साथ साथ नए पुलों की तामीर तरजीही बुनियादों पर जारी है। सिटी राजौरी मंडी में एक ही पुल था पक्का, जिस मतलब चौला पुल, जिसमें जनाब इसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट के राजौरी के अंदर आबादी बहुत बड़ी थी, जिसमें जनाब स्कूल के बच्चे जो है जाम हो जाते थे और हॉस्पिटल की जो एमरजेंसी में जो एम्बुलेंस गाड़ी आती थी वो भी जाम हो जाती थी। जनाब इसमें इतनी प्रॉब्लम थी जो बहुत ज़्यादा है। तो जनाब मैं इसी बात का शुक्र अदा करता हूँ जो कि आज नया पुल जो हमारे मंडी मतलब चौला पुल में जो बन रहा है, इसका मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ। राजौरी में आबादी का तनासुब बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के दबाव में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। पुलों और सड़कों की तामीर से लोगों को काफी राहत मिल रही है। हुक्काम का कहना है कि ज़ेर तामीर पुल का तामीरी काम अनकरीब मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर मंसूबे के तहत ये तामीराती काम जिले में अंजाम दिए जा रहे हैं। बुद्धल से लेकर और थन्ना मंडी से लेकर दुराहाल तक जो ये इलाका फाल करता था वो इसी रोड के ऊपर फाल करता था, और यहाँ सिर्फ एक ही जो ब्रिज था जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज जो इस पुल ये तैयार हो रहा है, मेरा ख्याल एक हफ्ते के अंदर ये तैयार हो जाएगा और यहाँ के हज़ारों और करोड़ों लोगों को यहाँ का फ़ायदा हुआ है। राजौरी में तरक्कियाती मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। तामीर और तरक्की का अमल तो जारी है, लेकिन सुस्त रफ्तारी का खात्मा लाजमी है ताकि लोग बदलाव की महक को महसूस कर सकें। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में रिवायती काश्तकारी से हटकर नई फसलों की काश्त हो रही है, जिसकी वजह से किसान की आमदनी में काफ़ी मुस्बत असर पड़ रहा है। जिले के कई कंडी इलाकों में मकई की जगह अब आलू की काश्त बड़े पैमाने पर की जा रही है, जबकि महकमे ज़राअत इस हवाले से कलीदी रोल अदा कर रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आलू जम्मू कश्मीर की एक अहम फसल है, क्योंकि इससे फी एकड़ आमदनी दूसरी फसलों के मुकाबले में ज्यादा होती है। आलू को मुकम्मल ग़िज़ा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफी मिकदार में निशास्ता यानी कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मादनी, नमकियात, मिनरल्स और लहमियात यानी प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के जिला पूंछ के कंडी इलाकों में मक्की की जगह अब आलू की काश्त बड़े पैमाने पर की जाती है। किसानों का कहना है कि आलू की काश्त काफी फायदेमंद है। जी हम पहले मक्की की खेती करते थे तो उसमें हमें फ़ायदा कुछ नहीं मिला, तो अब हम आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें इंशाल्लाह हमें फ़ायदा हो गया। तो आइंदा के भी लिए हम भी ये कहते हैं कि आलू की हमें ये डिमांड ठीक रहेगी। हमें आलू से बहुत फ़ायदा हुआ, और जब हम लगाते थे मक्के हम बेचते थे उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो हमें जैसा हमने बोला आलू लगाने से बहुत फ़ायदा मिलता है, तो हमने आलू लगाया तो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिला।
बढ़ती हुई आबादी की खुराक को पूरा करने और गंदुम पर दबाव कम करने के लिए आलू की पैदावार में इजाफा अज हद जरूरी है। हमारे मुल्क में आलू ही एक ऐसी फसल है जो मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों की बुलंद चोटियों तक काश्त की जाती है। काश्तकारों का कहना है कि आलू की काश्त से उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है, क्योंकि पहले जो फसल वो उगाते थे उसमें उन्हें फायदा नहीं मिल रहा था। मक्की से हमें नुकसान ही होता था, वो रीछ खा जाते थे, बंतर खा जाते थे, तो आलू से हमें फ़ायदा हुआ। इसको यहाँ पे आलू लगाए और आगे भी हम कहते हैं कि आगे भी हमें ये अशु जी बताएंगे आगे क्या करना है, आगे और आलू लगाने हैं। सभी लोग आएंगे तो लगाएंगे आलू से बहुत फ़ायदा है। जम्मू कश्मीर में आलू की 3 फसलें काश्त की जाती हैं। मैदानी इलाकों में इसकी 2 फसलें यानी मौसम बहार और मौसम खिज़ां, और पहाड़ी इलाकों में सिर्फ 1 यानी मौसम गर्मा की फसल काश्त की जाती है। पूंछ में आलू की काश्तकारी के हवाले से महकमा ज़राअत भी नुमाया और कलीदी रोल अदा कर रहा है। इनको मुश्किल से 2-2.5 हज़ार रुपए की मक्की सारी होती थी, और मैं यकीन और दावे से कह सकता हूं कि इसमें से इनको 20 क्विंटल आलू निकलेंगे, जो एज पर जो इसमें प्रेजेंट मार्केट का रेट है। मार्केट के रेट के हिसाब से इनको 40 से 50 हज़ार रुपया इसकी कमाई आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 2.5 हज़ार कहाँ और 40, यानी कि ये 15 गुना ये इनकम का डबल बनी नहीं, 15 गुना इनकम इनकी बढ़ गई। अगर हमारे किसान लोग इस तरीके की काश्तकारी में आए, इस तरीके की इंटरवेंशन को अडॉप्ट करें, तो वो दिन दूर नहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसान की इनकम दुगनी, मैं कहता हूँ दुगनी क्या, इनकी इनकम चुगनी भी हो सकती है। ज़रूरी माहिरीन का कहना है कि आलू की काश्त जमीन और मिट्टी के बगैर भी मुमकिन है, जबकि इसकी पैदावारी लागत भी कम आती है। जिस्मानी तौर माजूर अफराद की सलाहियतों को फ़रोग देने के मकसद के तहत ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा और डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से मुश्तरका तौर स्पेशल खिलाड़ियों के लिए कास्कोबाल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट में स्कूली बच्चों समेत दर्जनों स्पेशल खिलाड़ियों ने शिरकत करके अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। जिला इंतजामिया पुलवामा और डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से मुश्तरका तौर जिला पुलवामा में जिस्मानी तौर मखसूस खिलाड़ियों के लिए कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट में स्कूली बच्चों समेत दर्जनों स्पेशल खिलाड़ियों ने शिरकत करके अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। इस टूर्नामेंट के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हम में टैलेंट है वो बाहर आएगा, और जो हम डिसेबल बॉयज़ है, जो हम नॉर्मलों से समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते, इससे हमारा टैलेंट आगे आएगा, हम भी कुछ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे, और हमारी भी डेवलपमेंट हो सकती है। जिला इंतजामिया पुलवामा और महकमा समाजी बहबूद पुलवामा के इश्तराक से मुनाकिद किए गए टूर्नामेंट में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला की 8 टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों ने इस तरह के टूर्नामेंट के इनेकाद पर हुक्काम की सताइश करते हुए मुस्तकबिल में इस तरह के मज़ीद टूर्नामेंट्स के इनेकाद की उम्मीद जाहिर की। यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत से इंतज़ाम हमारे लिए रखा है, इसलिए हम यहाँ आ जाए कि मैच खेलने के लिए। यहाँ बहुत से टीमें हैं, यहाँ लोग भी बहुत हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत हमारे लिए कर रहा है, इसलिए हम भी इसमें खुश है। हम भी बहुत अच्छे नसीब वाले हैं, क्योंकि हमारे लिए गवर्नमेंट इतना कुछ कम कर रहा है, क्योंकि हम भी आम लोगों से जो नॉर्मल लोग हैं उससे बेहतर हम भी खेल सकते हैं। मकामी लोगों ने हुकाम से दीगर अजला समेत यूटी सतह पर इस तरह के टूर्नामेंट्स के इनेकाद की अपील की, ताकि जिस्मानी तौर मखसूस खिलाड़ियों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया हो सके। टूर्नामेंट मुनाकिद करने वाले मुंतजमीन ने बताया कि स्पेशल अफराद समाज का हिस्सा है और इनमें मौजूद पोशीदा सलाहियतों को दिखाने के लिए मौका फराहम करना है। मकसद हमारा यह है कि ये अपने आप को किसी से कमतर ना समझे, ये समझे कि इनमें भी सलाहियत है। यकीनन इनके लिए भी अब इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे मौके हैं। अगर हम यहाँ से इनको ग्रूम करेंगे तो नेचुरली इनका भी वो आगे आएगा। और मैं समझता सोसाइटी को ये बात समझनी चाहिए कि ये लोग हम में हैं, हमें इनके साथ 24 घंटे रहना है। इनको किसी भी कमतरी का हम एहसास नहीं देंगे और
जो इनमें हुनर है, जो इनमें सलाहियत है, अगर हम इनको पॉजिटिव लेंगे तो वो निखर आएगी और इंशाल्लाह समाज की तरक्की में इनका भरपूर हिस्सा होगा। इस तरह के टूर्नामेंट से जिस्मानी तौर मखसूस अफराद की हौसला अफजाई होती है। नाजरीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।